यूट्यूब नगर से स्वागत है आपका अमेजिंग सेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2024 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जिसका कोड HK है पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश है, पैसेज है, अकबर वॉज अ बॉय ऑफ 13 व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली। अकबर 13 साल का एक लड़का था जब वो दिल्ली का राजा बना। एट द टाइम व्हेन अकबर वॉज बोर्न, जिस समय अकबर का जन्म हुआ था, हुमायूं हिज फादर, हुमायूं उसके पिता, वॉज अ वेंडरर इन सिंध, सिंध में भटक रहे थे, सिंध में भटकने वाले थे। बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड बाय शेर शाह, क्योंकि उन्हें शेर शाह सूरी ने हरा दिया था, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। When अकबर was only 1 year old, जब अकबर केवल 1 वर्ष का था, 1 साल का था, he was taken away from his parents and was brought up in Persia by बैरम खान। उसे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया और पर्शिया में बैरम खान द्वारा उसका पालन पोषण हुआ। अकबर came back to India with हुमायूं, soon his father died। अकबर वापस भारत हुमायूं के साथ आया और जल्द ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। इवन एज अ यंग मैन अकबर लुक्ड लाइक अ किंग, युवावस्था में, युवा उम्र में भी अकबर एक राजा के जैसे दिखते थे। ही वॉज अबाउट 5 feet 7 inches टॉल, वह लगभग 5 फुट और 7 इंच लंबे थे। एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, अ ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म्स, उनका शरीर जो था मजबूत था, उनका सीना चौड़ा था और उनकी भुजाएं लंबी थी। He liked riding, उन्हें घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। And spent a lot of time on horseback, और वे काफी समय, पर्याप्त समय घोड़े के पीठ पर बिताते थे। पहला प्रश्न है, Why did अकबर become the king of Delhi in such a young age? इतनी छोटी सी उम्र में अकबर दिल्ली के राजा क्यों बन गए? क्योंकि he lost his father, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर को क्या पसंद था? घुड़सवारी, राइडिंग। ऑप्शन सी सही है। फिर पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो, नैरो कहते हैं संकरा को, तंग को, तो उसका अपोजिट होता है चौड़ा, ठीक है, तो ब्रॉड होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, फिर खाली जगह है। इसका अगर सेंस बनाते हैं तो बनेगा, विद्यार्थी शिक्षक के आने से पहले ही कक्षा छोड़कर चले गए हैं, तो सही ऑप्शन होगा हैज इंटर्ड। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इफ यू वांट समथिंग मोर, अगर तुम्हें कोई चीज और चाहिए, यू आर, तुम क्या हो? तुम असंतुष्ट हो, डिससेटिस्फाइड हो। ऑप्शन सी सही है। फिर है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, निम्नलिखित शब्द समूहों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाना है। शब्द है वर्क, देयर, डन, विल दे, हैव, व्हाई नॉट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसको क्वेश्चन बनाना है। सही ऑप्शन होगा व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है, गलत है? यहां पर कमांडेंट गलत है, DENT है, जबकि DANT होता है। फिर है, बॉयज वर जंपिंग, खाली जगह है, द पोंड, बच्चे तालाब में कूद रहे थे। जब कोई चीज हरकत में होती है, गतिशील होती है, तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। फिर है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो और सही विकल्प का चुनते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पैसेज है, गद्यांश है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास न डिगे, कमजोर ना पड़े, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक तरीका सुझाया। आंसर द लेटर, की जो पत्र है, जो खत है, उसका जवाब दें। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, यह बिल्कुल साफ था कि उसका आंसर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे अच्छी नीयत, सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा और भी कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इरादे पर, अपने संकल्प पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी,
उसने खुद अपने वेतन से कुछ भाग दिया, कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके कई दोस्त दान के कार्य के लिए, पुण्य के कार्य के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य थे। प्रश्न है, द पोस्टमास्टर आंसर द लेटर। पोस्टमास्टर ने खत का जवाब दिया, किस लिए दिया? इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि लेखक का विश्वास भगवान के प्रति ना डिगे, कमजोर ना पड़े। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ दिया गया है उसके लेखक कौन है? तो जीएल फ्रेंटिस सही जवाब है, ऑप्शन ए सही है। फिर पूछा गया है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, आप फिर खाली जगह ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो क्या है? नफरत का कैदी है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, ऑप्शन डी सही है। फिर अगला सवाल है, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा, फिर खाली जगह एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 की गर्मी में दादी में क्या हुआ था और उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा, तो बीमार हो गई थी, फेलिल, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज, फिर खाली जगह है, बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। मैसूर और मंगलोर के बीच की जो जमीन है वो एक योद्धा पुरुषों और खूबसूरत महिलाओं, सुंदर महिलाओं की गर्व करने वाली जाति का क्या है? ऑप्शन डी सराउंडेड सही है, घिरी हुई है उन लोगों से, है ना, वहीं पर वे लोग बसे हुए हैं। फिर है, रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित अंश को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करके, चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, असली वास्तविक गिरगिट छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली के प्रकार का कोई चीज, कोई वस्तु। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके जरा भी कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, टिस द कैमेलियन यू सी, वह गिरगिट है जो आपने देखा है, ठीक है। जो टिस है वो इट इज है, ठीक है। प्रश्न है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज अ कैमेलियन, कैमेलियन किस प्रकार की चीज है? लिजर्ड टाइप की, छिपकली टाइप की, ऑप्शन डी सही है। फिर है, व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तुमने क्या देखा है अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है? तुमने एक कैमेलियन देखा है, गिरगिट देखा है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डेनबी थॉट, हॉरेस डेनबी को किस प्रकार का नागरिक माना जाता था? ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बाय होम वाज हॉरेस डेनबी ट्रिकल्ड, हॉरेस डेनबी को किसके द्वारा धोखा दिया गया था? अ क्लेवर यंग लेडी, ऑप्शन सी सही है। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, जब उसके मकान मालिक ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो ग्रिफिन ने किस प्रकार इसका बदला लिया? सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा दिया, ऑप्शन सी सही है। फिर है, मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड, मिसेज हॉल को, श्रीमती हॉल को पक्का यकीन था दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई, की रूम जो कमरा है अड्डा बन गया है। किसका अड्डा बन गया है? स्पिरिट्स का, आत्माओं का। वन थिंग दैट रिचर्ड एब्राइड कुड डू इज, वह चीज जो रिचर्ड एब्राइड कर सकते थे है कलेक्ट थिंग्स, चीजें इकट्ठी करना, ऑप्शन बी सही है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट एक समाप्त होता है और पार्ट बी स्टार्ट होता है।